आज हमने देखा कंपनी अकाउंट किसे कहते हैं, कंपनी के फीचर क्या होते हैं, कंपनी को कौन कौन डिफ़ाइन किया था और कितने प्रकार के कंपनी होते हैं। तो शुरू करते हैं, कंपनी किसे कहते हैं। एनी इंस्टीट्यूट विच आर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनी एक्ट 2013 होता क्या है। तो देखते हैं फीचर, इसी में दिया हुआ है फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी ऑफ एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। फर्स्ट देखते हैं, अ कंपनी इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी देयरफॉर इट ओन मेंबर। इसका मतलब आप समझो, कोई कंपनी जिसका कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग होते हों, जिसने पैसा लगाया वो शेयर होल्डर होता है, तो कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग होते हैं। फिर देखते हैं दूसरा, अ कंपनी हैज़ इट ओन एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय इट ओन नेम। इसका मतलब कंपनी अपने नाम से एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों खरीद सकती है और बेच भी सकती है। इसके बाद देखते हैं, अ कंपनी हैज़ ऑन कॉमन सील, इट इज़ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। मतलब समझो, कोई ऐसा कंपनी है जिसका अपना खुद का सिग्नेचर हो, अपने खुद के सिग्नेचर के दम पर प्रोडक्ट खरीदता हो और बेचता हो। फॉर एग्जांपल आप समझो, आप बैंक में जाते हो तो पैसा जमा करते हो, पैसा जमा करने के बाद आपको एक चिट मिलती है, उस पर एक बैंक का मोहर लगा हुआ रहता है, उसमें डेट, टाइम, कौन से ब्रांच से किया हुआ है, ये सब रहता है लिखा हुआ। इसके बाद देखते हैं, इट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम और मे गो आउट बट कंपनी रिमेन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब कंपनी में कोई आए कोई जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा रहेगा, कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस करेगा। फिर देखते हैं, अ कंपनी कैन सजेस्ट अगेन इट ओन नेम। इसका मतलब कंपनी अपने नाम से केस लड़ भी सकती है और कंपनी अपने नाम पर केस करवा सकती है। फिर देखते हैं, अ क्रिएटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट सजेस्ट अगेन द एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर और वाइस वर्सा। आप समझो, आप कंपनी चला रहे हो और कंपनी डूब गई, तो आप पैसा कैसे दोगे, कंपनी को बेचकर या फिर अपने शेयर होल्डर, अपने ज़मीन जायदाद बेचकर? नहीं, कंपनी को शेयर होल्डर को बेचकर, क्योंकि आप और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं डिफिनेशन ऑफ कंपनी बाय ऑथर, किसने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन विच आर इनविजिबल और इंटेंजिबल आर दे हैव ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड कंपनी। मतलब उसे कानून मानता हो और वो हो तो उसे एग्जिस्टेंस कहते हैं। फिर देखते हैं जस्टिस मेंस क्या कहते हैं। इट इज एसोसिएटेड ऑफ पर्सन विच हैज़ एंटिटी अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड कंपनी। इसका मतलब कोई दो दोस्त मिलकर कंपनी बनाता हो या फिर ग्रुप बनाता हो तो उसे भी कंपनी कहा जाता है। फिर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉर्नडी, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन इज कॉल्ड कंपनी। इसका मतलब कोई ऐसा कंपनी जिसका अपना खुद का लीगल एंटिटी हो, कॉमन सील हो और परपेचुअल हो, तो वो कंपनी कहलाता है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरे 10 प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी, तीसरा है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, चौथा गवर्नमेंट कंपनी, पांचवा है चैरिटेबल कंपनी या फिर रिलीजियस कंपनी, छठा है लिमिटेड कंपनी, सातवां अनलिमिटेड कंपनी, आठवां है फॉरेन कंपनी और नौवां है डोरमेंट कंपनी और 10वां ओपीसी कंपनी, 1% कंपनी।